हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सत्यम कुमार। आप में से कई स्टूडेंट्स मुझे पहले से भी जानते होंगे और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो मुझे नहीं जानते। जो मुझे नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि मेरा नाम सत्यम कुमार है और मैं एसएससी के फील्ड में जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके जीएस, इन सभी सब्जेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ। काफ़ी लंबे समय से काम कर रहा हूँ और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इसके जितने भी कंटेंट हैं और जो है इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल्स हैं वो आप लोगों को मैं पहुंचा पाऊँ। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स। तो हम लोग का ये आज पहला लेक्चर है। मैंने अपने बारे में आप लोग को बता दिया। ठीक है, आप में से कुछ लोग मुझे पहले से जानते होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग का आज का पहला लेक्चर जो होने वाला है मैथ में, और मैथ में जो सबसे हार्ड टॉपिक माना जाता है जो है ज्योमेट्री है। तो हम लोग आज ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले वृत्त। तो कॉपी और कलम निकाल लीजिए और यहाँ पे बोर्ड की ओर आ जाइए। ज्योमेट्री, ठीक है। मेरी भाषा मुख्य रूप से हिंदी होगी। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट अगर वो हिंदी समझते हैं तो वो अच्छा है, नहीं तो जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मेरी भाषा जो है कम्प्लीटली हिंदी ही होगी। ठीक है, तो ज्योमेट्री हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। ज्योमेट्री का हिंदी होता है क्या? ज्यामिति। ज्यामिति के बारे में थोड़ा सा आप लोग को बता दें कि ज्यामिति जो है ये आकृतियों का अध्ययन। ठीक है, यानी इसमें त्रिभुज, वृत्त, चतुर्भुज, हम लोग को यही सब आकृतियों को देखना है, इन्हीं से भी आकृतियों को समझना है और इन्हीं से भी आकृतियों के साथ खेलना है। ठीक है, जिनको ये सभी आकृतियाँ आ गई, जिनको सब कुछ समझ में आ गया, उनके लिए ये ज्योमेट्री यानी ज्यामिति का चैप्टर बहुत ही आसान है। तो स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री के डेफिनेशन के साथ। और ज्योमेट्री का डेफिनेशन क्या है? तो आकृतियों का अध्ययन ही ज्योमेट्री कहलाता है, यानी ज्यामिति कहलाता है। आ रहा समझ में? कुछ ऐसा बात तो नहीं जो दिमाग के ऊपर से जा रहा है। मेरा प्रयास होता है कि मैं उस भाषा में समझाऊं जो भाषा आप लोग को समझ में आती है। ठीक है, तो ज्यामिति क्या है, ज्योमेट्री क्या है? तो आकृतियों का अध्ययन ही ज्योमेट्री कहलाता है। देखिए, लिखिए इसे। आकृतियों का अध्ययन ही ज्यामिति कहलाता है। उदाहरण के रूप में कौन कौन सी आकृतियाँ होंगी? कई आकृतियाँ हो सकती है, जैसे कि जो है वृत्त हो सकती है, त्रिभुज हो सकते हैं, चतुर्भुज हो सकते हैं, आयत हो सकते हैं, वर्ग हो सकते हैं, पंचभुज हो सकते हैं, षष्ठभुज हो सकते हैं, सप्तभुज हो सकते हैं, अष्टभुज हो सकते हैं। जितना भुजा बढ़ाएंगे कोई भी आकृति बन सकती है। तो ज्यामिति में हमें कुछ ही आकृतियों का अध्ययन करना है, सभी आकृतियों का नहीं करना है। और जिन जिन आकृतियों को करना है आइए पढ़ें। एग्जाम्पल जैसे वृत्त, त्रिभुज, चतुर्भुज, तो आ जाओ हमारी पसंद गाड़ी के पास, देख लो अपनी पसंद के गधे गद्दे और पैसा हो पसंद लगता। ठीक है, ये हो गया। इसे जो है आप लोग लिख लीजिए, मैं इसको साइड में देता हूँ। ठीक है, तो हम लोगों ने विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों का जो है उदाहरण देखा।
अब हम लोग जो है सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वृत्त यानी सर्कल। आइए देखिए, वृत्त, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं सर्कल। वृत्त क्या है? ये गोल आकृति है। ये गोल आकृति बन गई, सभी लोग जानते हैं कि इसे क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, वृत्त का बिल्कुल वृत्त के बीचों बीच वृत्त का केंद्र होता है। वृत्त के बीचों बीच क्या होता है? वृत्त का केंद्र होता है। ठीक है, केंद्र का मतलब ही होता है बीच में, तो वृत्त के बीचों बीच क्या होता है? वृत्त का केंद्र होता है। इसे लिख लीजिए, ये क्या है? ये केंद्र है। ठीक है, केंद्र को इंग्लिश में हम लोग क्या लिखते हैं? सेंटर। ठीक है, सेंटर हो गया। इसके बाद जो है केंद्र से वृत्त पर के किसी भी बिंदु को मिलाने वाली रेखा, केंद्र पर से वृत्त के किसी भी बिंदु को मिलाने वाली रेखा, केंद्र पर से वृत्त पर के किसी भी बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। इंग्लिश में लोग रेडियस कहते हैं। ठीक है, ध्यान से इसको क्या कहेंगे? त्रिज्या। क्या कहेंगे? त्रिज्या कहेंगे। क्या कहेंगे? रेडियस, RADIUS, रेडियस। ठीक है, त्रिज्या हो गए। हम लोगों ने केंद्र सीखा, त्रिज्या सीखा। ठीक है, अब देखिए, वृत्त पर के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, वृत्त पर के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। क्या कहा मैंने? वृत्त पर के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, एक बिंदु मान लेते हैं A, एक बिंदु मान लेते हैं B, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? जीवा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? जीवा। वृत्त पर के दो बिंदु, एक बिंदु यहाँ ले लेते हैं C और एक बिंदु यहाँ ले लिए कौन सा? B। तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है ये। ठीक है, सीधी रेखा, इसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? जीवा कहेंगे। क्या कहेंगे? जीवा। नाम भी कहते हैं जीवा। इसको हम लोग कहेंगे कोण। क्या कहेंगे? कोण कहेंगे। चलिए इसे उतार लीजिए। तो आप लोगों को वृत्त समझ में आया, वृत्त के अंदर वृत्त का केंद्र होता है, वो केंद्र समझ में आया, वृत्त की त्रिज्या समझ में आई और फिर जीवा समझ में आया। अब भी हम लोग को काफ़ी कुछ सीखना है। अभी हम लोग अब सीखते हैं कि वृत्त का व्यास किसे करते हैं। चलिए फिर से एक वृत्त करेंगे। ये क्या बन गया? वृत्त बन गया। ठीक है, ये फिर से हमने बना लिया वृत्त का केंद्र। ठीक है, हमने पढ़ा था जीवा क्या होती है। फिर से कहिए, जीवा क्या होती है? फिर से वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। जैसे एक बिंदु हम लोग ने यहाँ ले लिया था, एक बिंदु यहाँ ले लिया था। जैसे इसका नाम रख दिया A, इसका नाम रख दिया हमने B। ठीक है, एक बिंदु हमने यहाँ ले लिया, एक बिंदु हमने यहाँ ले लिया, इसका नाम रख दिया C, इसका नाम रख दिया D। देखिए ये हो गया। ये क्या है? वृत्त की क्या है? जीवा। क्या है? जीवा। लेकिन कुछ ऐसी भी रेखाएं होंगी, कुछ ऐसी भी जीवाएं होंगी, कुछ ऐसी भी जीवाएं होंगी जो वृत्त की कहाँ से जाती होंगी? केंद्र से होकर जाती होंगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बिंदु है E और यहाँ पे बिंदु है F, यानी कुछ ऐसी भी जीवाएं होंगी
जीवा जो होती है कुछ ऐसे भी होंगी जो वृत्त के केंद्र से होकर जाएगी। तो इन जीवाओं को ही व्यास कहा जाता है। इन जीवाओं को क्या कहा जाता है? व्यास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यास कहा जाता है। ठीक है। तो अगर पूछे वृत्त का व्यास क्या है, चलिए लिख लीजिए पहले से। व्यास यानी कि क्या कहेंगे इंग्लिश में? इंग्लिश में कहेंगे हम इसे कहेंगे हम इंग्लिश में डायामीटर। क्या कहेंगे? डायामीटर। ठीक है। डायमीटर का मतलब क्या होगा? वृत्त का व्यास। ठीक है। तो वृत्त का व्यास आप लोग को समझ में आया। वृत्त का व्यास क्या होता है? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। क्या होती है वृत्त का व्यास? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। ठीक है। हम लोगों ने व्यास समझ लिया। ठीक है, इसे उतार लीजिए। तो आज हमने ज्यामिति सीखा, ज्यामिति का परिभाषा सीखा, ये समझा कि ज्यामिति के अंदर आकृतियों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद उनमें से एक आकृति वृत्त हम लोगों ने चुना। हम लोगों ने वृत्त बनाया, वृत्त बनाना हमने सीखा। वृत्त में जो केंद्र होता है, केंद्र हमने सीखा कि केंद्र किसे कहते हैं। हमने केंद्र से वृत्त के किसी बिंदु को मिलाने वाली त्रिज्या को देखा। हमने वृत्त पढ़ के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा को देखा। हमने वृत्त पढ़ के जो है सबसे बड़ी जीवा जो कि वृत्त के केंद्र से ऊपर जाती है, जिसका हमने व्यास नाम दिया, हमने उन सभी चीज़ों को आज देखा। ठीक है। उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने आज पढ़ाया है आप उसे रिवाइज करेंगे, उसे अच्छा से पढ़ेंगे। इसे आप लोग अच्छा से पढ़िए, कॉपी में नोट कीजिए, बार बार इसे बनाइए। बार बार लिखने से क्या होगा? याद होगा। ठीक है। उसके बाद फिर हम अगला लेक्चर लेकर आएंगे कल। ठीक है। और फिर जो है हम लोग इसके आगे जो भी चर्चा है वो कल करेंगे। ठीक है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।